ओके एक और चीज़ है सोसाइटी में लैंग्वेज को लेके बहुत बड़ा इश्यू है। मतलब लोग अगर बोलते हैं कि भई हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो उनको लगता है हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है हम्म, कम्युनिकेशन तो आप अपनी नॉर्मल हिंदी से भी अच्छी कर सकते हो। मतलब वोकैब्युलरी का एक बातचीत करने का इंग्लिश से क्या लेना-देना है? वैसे भी वो फॉरेन लैंग्वेज है। और एग्जैक्टली। इंग्लिश को इतना मतलब जब फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लोग बात कर रहे हो और अगर सामने वाले को इंग्लिश अच्छी नहीं आती और मैं इंग्लिश इंग्लिश बोलने जा रही हूँ, तो जो तीसरा इंसान सुनेगा वो तो यही बोलेगा, भाई तू बात कर क्यों रही है? इसीलिए कर हाँ रही है ना कि सामने वाले को समझ आ जाए। तो भाई ऐसी भाषा में बात कर जिससे सामने वाला समझ जाए। तो हाँ। ये जो एक रियलिस्टिक चीज़ है, इसको समझने के बजाय इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश और लोगों का मतलब कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारी वोकैब्युलरी अच्छी नहीं है, तो वो खुद भी फ़ील कर रहे हैं कि भाई हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। आई थिंक इज़ इट अ बिकॉज़ ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर कि मतलब सोसाइटी में इतना प्रेशर है जिसकी वज़ह से हमें भी इंटरनल प्रेशर फ़ील हो रहा है, इंग्लिश को लेके? हाँ, मतलब ये फैक्टर तो है। मतलब आई थिंक ये वही बंदा बोल सकता है कि इंग्लिश उतना मैटर नहीं करता जिसकी इंग्लिश अच्छी है। मतलब नॉर्मल लेवल तक है, मैनेजेबल है। बिकॉज़ हुँ, मेरे हुँ, केस हुँ। में भी ऐसा ही हुआ था। मैं अभी जो बताऊँगा वो तो थोड़ा ड्रामेटिक टाइप का साउंड करेगा और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी साउंड कर सकता है। बिकॉज़ एक बार मैं अपने कॉलेज से रिटर्न आ रहा था, बस में बैठा था और बस में मेरा एक बंदा साइड में बैठा हुआ था। अब मैं वैष्णव का मैं कॉलेज था मेरा, वहाँ पे कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है। मतलब इधर नॉर्मली बात नहीं करता, कर सकता है बात तो ऐसा है। तो मेरे सामने वाला जो साइड में लड़का बैठा था, उन्होंने फिर स्टार्ट ही कर दिया कि अपना कन्वर्सेशंस कि वेयर आर यू गोइंग, यू कम फ्रॉम दिस कॉलेज, लाइक ऐसा सब कुछ उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं तो सुन के ही मतलब मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, मतलब टिल क्लास आई थिंक 10th या 11th-12th पता नहीं, मेरी तो बहुत वीक थी। फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो मेरे अंदर से सबसे पहला जो मतलब वो हुआ कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई, नर्वसनेस स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोचने मतलब अपना फ़ोकस जो था वो अपने अंदर चला गया और मैं उस क्वेश्चन्स का आंसर तो मैं दे ही नहीं पाया और मेरे को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील हुआ कि ये क्या हो गया? मतलब वो डेस्ट्रॉयड इन सेकंड्स वाला टाइम था बिकॉज़ वो ऐसा बोल के उतर भी गई। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे पूरे टाइम यही सोच रहा था कि यार मतलब इज़ इट बिकॉज़ दैट आई एम नॉट गुड इनफ इन इंग्लिश और क्या है मतलब रीज़न एक्चुअली कि इज़ इट दैट थिंग दैट दैट बॉय वांटेड टू शो कि उसको आता है इंग्लिश या मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं तो उस टाइम पे मेरे को आंसर्स पता भी होते तो मैं बोल नहीं पाता क्योंकि इतना नर्वसनेस होता था। नर्वसनेस बहुत बड़ा चीज़ था मेरे लिए क्योंकि नर्वसनेस हुँ, के हुँ, चक्कर में हुँ। मेरी ज़ुबान ही बंद हो जाती थी। जो बोलते हैं ना लॉक हो जाता है पूरा लिप, वैसा होता था एक्चुअली। हुँ, हुँ। इस चक्कर में जो ये सच आंसर्स में बोल देता था, प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम। एक्चुअली में प्रॉब्लम है मैंने और द थिंग इज़ कि मैंने देखा कि जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रिटेंड हुँ, करते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं हो रहा। मैं हाँ, हाँ। चाहती हूँ वो लोग बोलें कि भाई क्या दिक्कत है बताओ तुम्हें क्योंकि बिना बोले तो मतलब किसी चीज़ का इलाज कुछ है नहीं ही हो नहीं। रहा तो यू हैव टू कम एंड स्पीक अप। तो ऑलरेडी और और इतना कोई सबसे बड़ी बात नहीं है। हाँ, और स्पीक अप के लिए एक एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ है कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कि मतलब लोग ओके हैं आपके स्पीक अप से। लोग हाँ, स्पीकर को प्रायोरिटी नहीं देते। लोग अच्छा वो बता रहा है फिर मतलब आप कमज़ोर लोगों से, दुखी लोगों से, जिन्हें प्रॉब्लम होती है, आप लोग उनसे हमेशा डिस्टेंस बना लेते हैं, जिसकी वज़ह से लोग शायद से एक एग्ज़ैक्टली। प्रिटेंड वाले उसमें चले जाते हैं, नहीं-नहीं हम तो ओके हैं, ये वो शाइनेस हो भी हाँ, रही है तो भी छुपा रहे हैं, हेजिटेट हो रही है तो एग्ज़ैक्टली। भी आप छुपा रहे हो। तो आई थिंक ये वाली चीज़ भी कम होनी चाहिए और फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो मैटर करता ही है क्योंकि स्कूल एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ऑफिस एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एग्ज़ैक्टली। आप किसी अननोन प्लेस में जा रहे हो तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं वहाँ तो करेंगे। फिर घर में फिर हुँ, आप धीरे जो भी है, लोग तो घर में भी हाँ, घर में तो फिर वो फैमिली वाली चीज़ आ जाती है, वो तो धीरे-धीरे हाँ। करके ही सॉर्ट होगी। ये घर वाले से मेरे को एक चीज़ याद आया कि मतलब बहुत सारे जैसे अभी हमारे इंडियन में पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं ना, तो मेरे को एक बार वैसा बोला पापा ने, "अरे! तू मेरे से बात कर ले इंग्लिश में, हम बात करेंगे इंग्लिश में।" मतलब पापा भी मतलब घर पे ऐसा बोलते हैं, बहुत लोगों को मैंने सुना है कि घर पे पापा-मम्मी बोलते हैं कि मेरे से हमसे बात करो इंग्लिश में, तुम सबसे ज़्यादा घर पे बात करते हो, तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ऐसा। बट वो होता नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं है। मतलब आप पापा से आप हिंदी में बात करते हो, तो जर्मन में या फिर आपकी जो दूसरी कोई भी लैंग्वेज है उससे आप कंफर्टेबल नहीं फ़ील करोगे, क्योंकि पापा से आप बचपन से आप हुँ। एक लैंग्वेज में बात कर रहे हो। तो ये आइडिया जो है ना तुम करते हैं और एक और गलती बहुत तुम करते हैं कि उनको लगता है कि मैं इंग्लिश फ़िल्म देखूँगा, वो मतलब उनके एक्सेंट ही अलग होते हैं ब्रिटिश फ़िल्म्स या फिर हॉलीवुड में। आपको नॉर्मल इंग्लिश हुँ। समझ में आएगी तब आप वो इंग्लिश समझ पाओगे। सो मेरे को लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने इंडियन स्पीकर्स को सुनना स्टार्ट किया। पता है मेरी इंग्लिश को लेके जो कहानी है वो ये है कि पहले जैसे लोग ग्रामर में बहुत फोकस करते हैं अगर हम बोलते हुए मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर हम बोलते बोलते ग्रामर में फोकस करेंगे ना तो हम कभी बोल ही नहीं पाएंगे द थिंग इज कि
हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर को रटने लगते हैं कि अच्छा हैड यूज होता है, हैड बीन यूज होता है, जो भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का और जो कॉन्टिन्यूस का जो भी, जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर हम ग्रामर पे फोकस करेंगे ना, वो भी बिना उसका अर्थ जाने, क्योंकि हर शब्द एक कहानी बताता है। हाँ, तो जब हम एग्ज़ैक्ट हैड बोल रहे हैं तो देयर इज अ स्टोरी ऑफ पास्ट, हुँ, जब हम हैड बीन हुँ, बोल रहे हैं तो वो एक ये परफेक्ट बहुत अच्छा टेंस में पॉइंट आ गया, करा। या फिर हाँ, हैड बीन डूइंग हो गया तो वो एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब ये जब आप इसकी कहानी समझते हो ना, देन यू विल बी एबल टू ग्रैप अप द फ्लुएंसी ऑफ कम्युनिकेशन, जो राइट, मैंने लिटरली अपनी जर्नी में सीखा है। पहले क्या होता था, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, टीचर क्या करते हैं, सिर्फ ये सिखाते हैं पास्ट में इतने 3 शब्द यूज़ होंगे, प्रेज़ेंट में इतने हाँ, 3 शब्द यूज़ होंगे, ये और उस अब सेंटेंस बना लो। ऐसे कैसे बना ले भाई? कहानी तो हाँ, बताओ। इसका मतलब आई थिंक टीचर्स को भी अपना वे ऑफ पढ़ाने का जो तरीका हाँ, है, वो आई थिंक थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। अ, राइट, अब तो बै यार पता है, प्रोफ़ेशंस पे आना और जो बड़े होते हैं ना, उन पे एक कमेंट्री करना, और वो एक थोड़ा-सा ऐसा लगता है कहीं वो ऐसा ना समझे कि वो हमें हमें डिसरिस्पेक्ट ताज़ा कर रहे कर हैं रहे वाली हैं। चीज़। हाँ, लेकिन एग्ज़ैक्टली ये रियल इश्यू है कि टीचर्स को अपना पढ़ाने का अप्रोच थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, कुछ मतलब लेवल्स के लिए यू नो ये सब रहता है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्टोरी। तो जब आप लिटरली यार, अब मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ, जब आप ये जो शब्द होते हैं, हैड होता है, हैड बीन होता है, हैड बीन टू, ये तो ये एक स्टोरी बता रहे हैं पास्ट की, ठीक है? एग्ज़ैक्टली जब आप हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोल रहे हो, तो इट मीन्स आप पास्ट से कोई चीज़ कर रहे हो अभी तक भी, तो दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जब आप ऐसे कम्युनिकेट करके, इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके सामने वाले को बताओगे ना, तो उनके लिए सेंटेंस मेकिंग ईज़ी हो जाएगा। फिर आप कोई राइट, भी टॉपिक दोगे तो वो बोल लेगा। अब स्कूल्स में ज़्यादातर क्या होता है कि वो टेक्निकली ऐसे एक टेबल, वो जो चार्ट आता है आईवी, हाँ, और उसका हाँ, वो चार्ट दे हाँ, देंगे, हाँ। बोलेंगे अब सेंटेंस बना लो पढ़ लो। यूज़ करके, ऐसे हाँ, कैसे? सेंटेंस बना लो। और ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में यही हो रहा है यार। और प्रैक्टिस के नाम पे तो एक टॉपिक दे रहे हैं, और फिर आप इस पे बोलना शुरू कर दो, ये वो। ओह! भाई वो तो इंसान कर ही लेगा, जो आप टॉपिक हाँ, दे रहे हो, ये वो कम्युनिकेशन वो तो कर ही लेगा, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है जिसकी वज़ह से वो कर पाएगा, हुँ, वो टीचर्स को बताना आना चाहिए, क्योंकि वो आप पे डिपेंड है अब वो बच्चा। लेकिन ज़्यादातर वही है कि लोग प्रेशर में है कि भाई हमें ये नहीं आता, हमसे ये नहीं हो पा रहा, हुँ, वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वज़ह से वो अपने आप को डिमीन करते चले जाते हैं, भाई हम तो इससे कम है, उससे कम है, जिसकी वज़ह से हुँ। भाई जो आपको बहुत अच्छा आ भी रहा है, तो वो आप फिर वो भी नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ैक्टली उनको ऐसा लगता है कि ये तो कितने बड़े मतलब पैमाने पे है, बल्कि वो है नहीं उतना, वो मतलब अपना एक करके बना देते हैं, कि अपना 2-3 वर्ड्स हुँ, चेंज हुँ, करके हुँ। कहते हैं कैरिज़मेटिक की जगह क्राइस्ट बोल देंगे और फिर कुछ ऐसे हुँ, एनलाइटनमेंट का हुँ, जैसा हुँ। मैंने बोल दिया, कुछ ऐसे बहुत सारे वोकैब्युलरी को चेंज करके वो अपना बोलते हैं इंग्लिश और उनके बाद बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उनको लगता है कि यार ये बहुत ही हाई-फ़ाई ठीक है, बहुत ही ऊपर लेवल पे हुँ, इसको हुँ। इंग्लिश आती है। और इनफैक्ट लोगों को तो हुँ, ये हुँ, हुँ। प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी ने मेरे को इंग्लिश में पूछा है ना क्वेश्चन तो वो बोलते हैं कि यार मैं तो इंग्लिश जवाब दूँगा, भले ही मेरे को नहीं आती। मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं आती तो चलो वो तो अलग बात है, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, तो यार मैं इंग्लिश जवाब देना पड़ेगा मेरे को क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश में। तो ये सेल्फ के ईगो के ऊपर भी बात हो जाती है कभी-कभी। मैंने ये देखा है, रियलाइज़ किया मैंने। एक और चीज़ है, जैसे लोग बोलते हैं कि मतलब जो क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रही थी? जैसे हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश वाला फैक्टर ले लो, तो लोग मतलब जो प्रॉब्लम्स एक्ज़िस्ट कर रही हैं सोसाइटी में, उन्हें एक तरफ से कहते हैं कि ये नॉर्मल है, वी अंडरस्टैंड कि ये ऐसे करके, लेकिन जब वो प्रॉब्लम सामने आती है, हुँ, तो वो फिर ये क्यों है? किस लिए है? हाँ, मतलब जैसे है ना? कि मतलब हाँ, उनकी ऐसा होता है। एक्सेप्टेंस उस टाइम पे खत्म हो जाती है, नहीं हो कि जाती है, अगर फॉर हाँ, हाँ, एग्ज़ाम्पल हाँ। मैं कह रही हूँ कि भाई तुम्हें नहीं आती इंग्लिश, चलो कोई बात नहीं, इसका आते तो कोई बात नहीं यार, तुम लोग का अपना पेस है, आराम से हाँ, सीखोगे, लाइफ की जर्नी। हाँ, लेकिन मैं उसे फिर उस नज़रिए से देख भी रही हूँ कि भाई तेरे को नहीं आती? कैसे नहीं हाँ, आती? तू जी क्यों रहा है हाँ, ज़िंदगी में? तू मर क्यों नहीं हाँ। जाता? तो ये वाले वो एक्सप्रेशन भी दे होता है। रहे हो आप, ठीक है? हुँ, भाई क्यों? हुँ। बैक वो कंटेंट पागल डाल है क्या? दिया। उसको समझ में नहीं आ रहा? उसको समझ में आता हुँ, है भाई। सब कुछ तो पता एक ये चलता भी है वो। करना बंद करो। तो हुँ, ये डबल फेस भाई। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी तो मतलब हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि यार ऐसे-वैसे, क्योंकि अभी हम हुँ, वो उतनी मेमोरी हो गई है चारों तरफ से सोचने की, लेकिन उस हाँ, टाइम पे ऐसा लगता था, मतलब हम सच में ही ऐसे डाउन हो जाते थे कि भाई, हाँ, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते थे उस मोमेंट पे। मतलब मेरी तो है ही बहुत बड़ी स्टोरी कि यार ये क्या है? तो मैं तो मतलब और ज़्यादा वो शाइनेस, मतलब मैं शायद से पहले से ही इंट्रोवर्ट थी, पर इंट्रोवर्ट एक्चुअली एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। हाँ, और शाइनेस शाइनेस आना, आई थिंक जब शाइनेस आती है तो नाउ यू नीड टू ओवरकम समथिंग।
अब आपको हुँ, कुछ हुँ। ओवरकम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जब तक आप इट्स आपका अकेला रहना आपको नहीं खा रहा, यू आर ओके विद इट, आई थिंक यू आर ओके विद इट, और फिर लोगों को जो सोचना है सोचो। लेकिन अब लिटरली अब आप बात नहीं कर पा रहे हो एंड आपको ये प्रॉब्लम अंदर से खाई जा रही है, तो आई थिंक नाउ यू नीड टू ओवरकम समथिंग। दैट्स द तो ये प्रॉब्लम। रियलाइज़ेशन, हाँ, तो तो अब आप स्पीक अपने अप की ज़रूरत है। इंग्लिश का आप भी थोड़ा बताओ कैसे आपने ओवरकम किया? क्योंकि इनको भी थोड़े टिप्स मिले अगर किसी का ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है तो। मैंने धीरे-धीरे ये रियलाइज़ किया कि भाई क्या स्टूपिड सोसाइटी है, क्या ग्रामर पढ़ा रहे हैं यार, है टेबल-वेबल, ना? ये तो मैं सी आई सु नहीं, ये साफ है, अगर कोई ऑफेंड हो रहा है, हो जाना भाई, मैंने सोचा क्या टेबल-वेबल, ये तो रटने वाली चीज़ है, 10 मार्क की मैं रट के मार्क्स ले आऊँगी, बट जब बोलने की बात आ रही है, तो इतनी मतलब कुछ और चाहिए भाई, इससे नहीं होगा कि भाई वो तो मैं हुँ, बोलते-बोलते फिर मैं कब तक याद करूँगी कि अरे नहीं वी, ई, एच, ए, डी, यू, ये कब तक मैं करती रहूँगी। तो हुँ, आई थिंक वही वाली चीज़ है, मैंने समझा कि हर शब्द के पीछे एक कहानी होती है। जब जब ये समझ जाओगे ना कि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, उस तब जाके आप वो एक सेंटेंस फॉर्म कर पाते हो, तब जाके आप वो बोल भी पाते हो। तो आई थिंक तब जाके ईज़ी हो हुँ, जाता है। फिर उसके बाद जो लोग अपने राइट। एक्सेंट में भी वर्क करना चाहते हैं, ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, वो तो बात की चीज़ है। और हुँ, वो तो हाँ। सबसे बड़ी मेरी रियलाइज़ेशन है कि जो आप एंटोनियम, सिनोनियम सीखते हो, आपकी वोकैब्युलरी और कम्युनिकेशन का कोई उसका कोई ऐसा महत्व नहीं है। लोग क्या अपनी इंग्लिश अच्छी सीखने के लिए बहुत सारे सिनोनियम सीख लेते हैं। भई हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, वो वर्ड यूज़ करेंगे। यार नॉर्मल सी फ्लुएंसी बढ़ा लो, दैट्स इनफ। क्योंकि कोई हाँ, भी कॉम्पिटिशन में कि जो आप ऐसा नहीं है कि आप मैं बहुत फैंसी वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो सामने वाले को वो फैंसी वर्ड आता हो। तो भई वो अब वहाँ बैठ हाँ, के डिक्शनरी थोड़ी ना खोलेगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाती है, फिर वो एक बैरियर सा आ जाएगा। तो जब एक्चुअली पता है मैनेजमेंट में जब हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना, तो जब आप फीडबैक देते हो, तो अगर मैंने हाँ, लिसनर को बहुत अच्छे से सुना होगा तभी तो मैं फीडबैक दे पाऊँगी। अब जो हाँ, एग्ज़ैक्टली। बोलने वाला स्पीकर है उसी ने एक बैरियर बना दिया कि ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए, वैसे वर्ड यूज़ कर लिए। भई हुँ, ऑडियंस में 50 लोग बैठे होते हैं और सबका एक सबको इंग्लिश हाँ, आती भी होगी ना, तो किसी को नॉर्मल बिल्कुल। आती होगी, किसी को समझ वो तो आती, आती है। लेकिन आप हाँ, हाँ, एक एक्चुअली तो वो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हुँ, ऐसे-वैसे वो सब करा जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो असली रियलिटी है वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर लोगे, तब थोड़ी ना आप इन वर्ड्स पे आपको कोई टेस्ट करने वाला है, तब तो आप नॉर्मल हिंदी एग्ज़ैक्टली। बोलोगे दैट डज़न्ट मैटर, है हाँ, ना? तो आई थिंक एक जो प्रेशर है उसको भी थोड़ा नॉर्मलाइज़ कर लेना चाहिए हुँ, कि जहाँ पे जो सच में ही प्रेशर देने वाली बात नहीं है, तो वहाँ प्रेशर मत दो कुछ-कुछ चीज़ों में। और आप इसके वजह से बहुत मिसयूज़ भी फ़ील करते हो, कि अगर आपके मान लो 5 हुँ, दोस्त हैं, बहुत इंग्लिश बोलते रहते हो, कुछ-कुछ लोग को एक्चुअली में मज़ा आता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर प्रेफरिंग देयर ओन लैंग्वेज तो जैसे मैं तो भाई हिंदी में ही बात हुँ, करूँगा, अगर मेरे को हिंदी, इंग्लिश आता हो, मेरे को जो है मज़ा आता है हिंदी में बात करने में। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ को लेके और अभी जस्ट बिकॉज़ मेरे को इंग्लिश मेरी अच्छी हो चुकी है, तो मैं ये चीज़ बोल पा रहा हूँ। एप्रिसिएशन तो यार घर से मिले तो समझ में आता है, क्योंकि जब मैं घर पे इंग्लिश में अगर मेरे पापा ने कुछ सुन लिया या फिर हमारे पेरेंट्स ने जैसे सुन लिया कि बच्चा यार अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, तो उनको बहुत अंदर से खुशी होती है। तो वो यार वो जेन्युइन फीलिंग है। वो वहाँ पे एप्रिसिएशंस का हुँ, मेरे को लगता है मीनिंग है। ये आज सेकंड हुँ, पर्सन है, उसने आज तुमको इंग्लिश में एप्रिसिएशन कर दिया, कल पीठ पीछे तुम्हारी कुछ और बातों पे उसको बुरा लग गया, वो बैक बिचिंग करेगा। तो ये नॉनसेंस है, मतलब हुँ, यहाँ हुँ, सेंस नहीं बनता। तो जो हुँ, जो हुँ, नॉनसेंस के पीछे भागना ही क्यों है, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए घर पे इंग्लिश बोल लो अगर पापा को खुशी मिल रही है, मम्मी को खुशी मिल रही है तो। तो ये मेरे को ऐसा हुँ, लगता है हुँ, इम्पोर्टेंट है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों का केसेस मेरे को लगता है बहुत हद तक सिमिलर है और हम लोगों ने अच्छे खासे मतलब ऐसे ओवरकम कर लिए है और मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है और मैं इसी नोट पे मतलब बोलूँगा कि अगर चाहो तो कर सकते हो और सोचना इंग्लिश में हुँ, बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है। आपको कैसा लगता है? यू एग्री विद हुँ। मी? हाँ, हाँ, नहीं, मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल, और दूसरा मुझे इसीलिए एक जो क्या कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन और एक वर्बल कम्युनिकेशन का मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगता है कि जैसे आजकल लोग बोलते हैं हुँ, तो लोग स्लैंग यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे हाँ, इंग्लिश के कनेक्टर्स होते हैं वो हम मिस करते हैं, है ना? हुँ, और अभी हाँ, बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स भी आ गए हैं जो हम लोगों ने अपना लिए। तो कहीं न कहीं वो एक जो रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन का जो डिफरेंस है, वो प्लीज़ बना के रख लो यार। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हम वर्बली बोल रहे हैं ना तो हम वो रिटन वाले थॉट्स पास्ट कैसे एग्ज़ाम्पल और उस थॉट में चले जाते हैं सब राइट, लोग। उन्हें लगता है कि सामने वाले को भी इतनी ऐसे कोई रिटर्न अच्छी ग्रामर नहीं आ रही, तो हमें कॉन्शियस होना हुँ, बंद करना पड़ेगा कि सामने वाला हमें हुँ, जज कर रहा है। तो आप अपनी फ्लुएंसी हुँ, ठीक कर लो ये वो। और अगर हाँ, मैं कहीं न कहीं लैग कर रही हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक सामने वाला कि सौरभ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उस पे भी डिपेंड है। अगर राइट, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, हाँ, नीचे 10 लोग बैठे हैं, ठीक है?
उनका क्योंकि मैं तो सबको देख रही हूँ ना, तो वो कैसे चीयर अप कर रहे हो आप उस इंसान को जो स्टेज पर है, क्योंकि चाहे कितना भी एक्सपीरियंस इंसान हो, वो स्टेज पे गया है, तो वो हाँ, जरूरी नहीं है कि अच्छा ही वैसा ही परफॉर्म करके आएगा, ऐसा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट करे। ऑडियंस कोई भी हो सकता है, वो आपके घर के 4 मेंबर्स हो सकते हैं, स्कूल के 30 एग्ज़ैक्टली। बच्चे हो सकते हैं, ऑडिटोरियम के 150 बच्चे हो सकते हैं। ऑडियंस आपकी 2 लोगों की भी हो सकती है और 2 लाख लोगों की भी हो सकती है। तो इट ऑलवेज मैटर कि लोग सच में लोग कहते हैं कि हाँ, नेगेटिव चीज़ों में हम ये कह सकते हैं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, हमें फ़र्क हुँ, नहीं पड़ता, लेकिन कई-कई चीज़ों पे एक्सटर्नल फैक्टर मैटर करता है और हम इससे पीछे नहीं हट सकते। हम एग्ज़ैक्टली। कितना सेल्फ कॉन मोटिवेट कर लेंगे यार खुद को। तो जब हाँ, उसको भी एक टाइम पे तो हम थक ही जाएँगे, एक टाइम बाद क्या बोली जाती सारे है। दिन क्या मतलब रियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ी ना पीछे हट सकते हैं हम। अब जो सच है एग्ज़ैक्टली। वो सच है। हुँ, मोटिवेशन का तो फैक्टर अलग-अलग जगहों पे आएगा ना, सब जगह मोटिवेशन ही करते रहेंगे क्या हम लोग? हाँ। तो ये हाँ, तो ये रियल चीज़ है यार। और भई बात करो, आओ, बोलो कि भाई हमें नहीं पसंद ये सब, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। और जो सफ़र कर रहे हैं आई थिंक उनको ही पहले खड़े होना पड़ेगा कि भाई बंद करो प्लीज़, एग्ज़ैक्टली। स्टॉप दिस हुँ, नॉनसेंस। हमें भी पता चल रहा है, ठीक है? इतना भी कुछ हो नहीं रहा हाँ। है। वो तो आई थिंक बोलते राइट हैं वे। मतलब वो अपने फ्रेंड्स के सामने आके बोलते हैं, पता है आज वो ना ऐसे इंग्लिश बोल रही थी, पता नहीं अपने को क्या समझ रही है। वो है वो फीलिंग अंदर से लोगों को जो आप बता रहे हो वो एकदम सही बात है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आई हुँ, थिंक जो है मन में बोलो, लेकिन विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, वही सब मैं चाहती हूँ। इसीलिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे सॉल्यूशन नहीं ढूँढ रहे, क्योंकि सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएँगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सौरभ कहीं सर्च करेगा कि हाउ टू ओवरकम शाइनेस, तो भई हुँ, हुँ, बतेरे आर्टिकल्स पड़े हैं, ठीक है? हुँ, तो आई थिंक जो हाँ, अब लेकिन वो ठीक है, ओवरकम का आप सॉल्यूशन तो ढूँढ रहे हो, लेकिन फिर आप वो प्रोसेस क्या है, वो आई कहाँ से? ठीक है? पहले हुँ, बात तो करोगे ना उस चीज़ के बारे में। ज़रूरी थोड़ी हुँ, है सबकी शाइनेस एक ही तरीके से आई हो। करेक्ट, सबकी अलग कहानी हो सकती है। एग्ज़ैक्टली, वो इश्यूज़ को रेज़ करना और बात करना सबसे पहली चीज़, तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग मतलब इस पे भी लोग शर्माते हैं, हेज़िटेट होते हैं कि भई हम नहीं बात करेंगे। वो एक जज हाँ, वाला फैक्टर आ जाता है जो कि एक्ज़िस्ट कर रहा है सोसाइटी में। इसीलिए मैंने कहा कि एक्सटर्नल एग्ज़ैक्टली, फैक्टर मैटर करता ही करता है, चाहे करता कुछ है, भी हो। एनीथिंग यू वांट टू कंक्लूड ऑन दिस कन्वर्सेशन? हाँ, मतलब मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ तो मेरी अभी अच्छी खासी फ्लुएंसी है, बट ऐसा अभी भी मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे कभी-कभार फ़ील होता है कि यार अभी भी हम उतना गुड इनफ नहीं है या फिर थोड़ा-सा और हसल करना है या फिर मेहनत करना है। तो मुझे लगता है वो इम्परफेक्शंस पूरी लाइफ़ टाइम ही रहेगी। Thank you so much for watching Speak Up Hesitations, everyone. Let's see what we can bring to the table next time. And you already know the drill: like, share, and subscribe. Thank you for watching.